Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 1 and today our topic is diffusion. Before starting our topic, I want to tell you an interesting story about diffusion. Ali is a school going boy. On daily basis he goes to school, but this day he feels a very pleasant smell when he entered in his class. जब वो अपनी क्लास में एंटर हुआ उसे बहुत अच्छी खुशबू महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे परफ्यूम की बोतल जो है कहीं नजर नहीं आई। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसे जो खुशबू महसूस हुई थी वो उसकी टीचर ने परफ्यूम स्प्रे किया था क्लासरूम के एंट्रेंस डोर पर, ठीक है, जिसकी वजह से उसे खुशबू महसूस हुई। डियर स्टूडेंट्स, उसने जो खुशबू महसूस की परफ्यूम की वो इस वजह से थी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे वो एयर में स्प्रेड हो गए बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। एंड यस, टुडे आवर टॉपिक इज आल्सो डिफ्यूजन। लेट्स स्टार्ट। डिफ्यूजन की सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे जी। गैस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है क्या होते हैं जी, हर वक्त कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होते हैं जी? कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं और इसी मोशन की वजह से गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं जी? एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं वह उस एरिया से दूसरे एरिया में जहां पर कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहां तक गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्रेड होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। और ये जो मोशन है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन उस वक्त तक होती रहती है जब तक दोनों एरियाज में गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से गैसेस जो हैं वो मिक्स होती हैं, आपस में स्प्रेड होती हैं, ठीक है। एक एरिया से दूसरे एरिया में खुशबू जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। डिफ्यूजन की एग्जांपल है जी हमारे पास परफ्यूम की। डियर स्टूडेंट, अगर हम परफ्यूम को कमरे के एक कॉर्नर में स्प्रे करें, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है, जितना मर्जी हमारा कमरा जो बड़ा हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो परफ्यूम के वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन होती है उनकी और हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और ड्यू टू डिफ्यूजन जो है वो पूरे कमरे में उनकी खुशबू जो है वो फैल जाती है, ठीक है। हमने क्या किया, बोतल को ओपन किया और फ्रेगनेंस पार्टिकल्स, हमारे परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे के पूरे कमरे में फैल गए तमाम डायरेक्शंस में ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो किस तरह से डिफ्यूज होती है? हाइड्रोजन के गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं शो और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में स्प्रेड होते रहते हैं और उस वक्त तक होते रहते हैं डियर स्टूडेंट्स जब तक इक्वली डिवाइड ना हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ये गैस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस वक्त तक जो है वो स्प्रेड होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, जब तक जो है वो इक्वली डिवाइड ना हो जाए। एंड दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। और हमारी ये जो स्प्रेडिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है ये विदाउट एक्सटर्नल स्टीयरिंग होती है, बाहर से कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं की जाती, गैसेस जो हैं वो खुद ब खुद जो है मूव करती रहती हैं, ठीक है। चेक करें जरा, इस तरह से गैसेस जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। हमारे ये हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ से गैसेस जो हैं वो गैस के पार्टिकल्स मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से गैस के पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट की उन्होंने, स्प्रेडिंग आउट हुई,
ठीक है, आस्ते आस्ते फैलते फैलते दूर जाने लगे और हर एक कॉर्नर जो है उन्होंने कमरे का कवर कर लिया। काइनेटिक थ्योरी एंड डिफ्यूजन। काइनेटिक थ्योरी जो है इसने डिफ्यूजन के बारे में क्या कहा, इसने हमें 2 पॉइंट्स दिए डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन है कि अगर हमारे पास तमाम गैसेस जो हैं वो सेम टेम्परेचर पे मौजूद हैं तो उस टाइम पर तमाम गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स की सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसने हमें दिया कि लाइटर गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं, फास्टर मूव करती हैं। ठीक है, और हैवियर जो होती हैं वो स्लो मूव करती हैं। ठीक है, इंसानों में भी तो ऐसे ही होते हैं, जो मोटे होते हैं, थोड़े मोटे लोग जो होते हैं वो बहुत तेजी से भाग भी नहीं सकते और चल भी नहीं सकते बनिस्बत उन लोगों के जो बहुत ज्यादा स्लिम और स्मार्ट होते हैं, वो जल्दी से दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, गैसेस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है जी, लाइटर होती है ऑक्सीजन से एंड देयरफॉर मूव्स फास्टर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वेट कम होता है ऑक्सीजन की निस्बत, इस वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। हियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि अगर हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स जो है वो फास्टर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी आपस में कोलिजन जो है वो भी ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फास्टर मूविंग और कोलिजन की वजह से वो रैपिडली स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्विकली जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास कंक्लूजन निकला, अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तेजी से डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट्स। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। हमने 2 कॉटन प्लग्स लेने हैं, एक को हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करना है और दूसरे को अमोनिया सोल्यूशन में, और उस दोनों कॉटन प्लग्स को हमने 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब में क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है ऑपोजिट एंड्स पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे वाइट डेंस फ्यूम्स की फॉर्मेशन। ठीक है, और वो कैसे बनेंगे, ड्यू टू अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ जाके रिएक्ट करेंगे और एक नई चीज हमारे पास बनेगी, दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड इट इज इन वाइट डेंस फॉर्म। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है जी हमारे पास वो है कि डिस्टेंस कवर करती हैं गैसेस। ठीक है, लाइटर गैसेस मूव फास्टर। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो थी हमारी गैस, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया 40.5 सेंटीमीटर और अमोनिया ने 59.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अमोनिया ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस प्रूव्स दैट अमोनिया इज लाइटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया जो है वो ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस। ठीक है, और डिफ्यूजन में अमोनिया का ज्यादा रोल था ड्यू टू इट्स लाइटर वेट। रीजन है नेक्स्ट है हमारे पास कि अमोनिया जब वो डिफ्यूज फास्टर क्यों हुआ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा अभी कि लाइटर गैसेस जो होती हैं वो तेजी से मूव करती हैं। तो अमोनिया भी क्या है, हमारे पास लाइटर गैस है जिसका वजन कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड, और अमोनिया जो है वो क्या किया, उसने फास्टर मूव किया। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम था लेकिन अमोनिया जो है वो फास्टर मूव कर गई और डिफ्यूजन जो है वो रैपिड शो की इसने, अमोनिया ने। तो हमारे पास कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का निकला, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और डिफ्यूजन का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उनकी डिफ्यूजन क्या होगी, लो होगी। ठीक है, क्योंकि लाइटर गैसेस जो होती हैं वो फास्टर मूव करती हैं एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस। ठीक है, पूरे का पूरा लेक्चर जो है इसकी समरी है हमारे पास। हमने आज क्या पढ़ा, ठीक है, हमने आज पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में
कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और डिफ्यूजन जो है ये उस वक्त होती है जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम मोशन शो करते हैं। हमने पढ़ा लाइटर गैसेस जो होती हैं वो फास्टर मूव करती हैं देन हैवियर गैसेस, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया कि अमोनिया जो है वो फास्टर डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये था जी आज का हमारा टॉपिक। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything you can ask me in the comment section. I am available for you every time here. Okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।